हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी की क्लास जो है जिसमें हम लोग संधि पढ़ रहे थे उसके 50 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, आज 50 क्वेश्चन फिर देखेंगे। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज की आगे की जितनी भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन आज फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने सही बताते हैं। ठीक है, 50 में अगर जो 40, 42, 45 सही कर रहा है तो समझिए उसका अच्छे लेवल की तैयारी है। ठीक, चलिए तो मैं एक जो है एजुकेशनल थॉट बोलता हूँ। ठीक है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। ठीक है, शिक्षा क्या है? सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? आप जितना भी अपने आप को शिक्षा में लेके जाएंगे आप उससे अपनी दुनिया को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। इसलिए शिक्षित होना जो है बहुत ही ज़रूरी है अपनी लाइफ में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए पहला क्वेश्चन। प्रत्युत्तर संधि का मैंने पूरा डिटेल से बताया था, तो बताइए प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? बताइए प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? प्रति प्लस उत्तर, तो इसमें तो यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, जिसमें आधाता और या पहला वर्ण जो होता है वो आधा हो जाता है और या आ जाता है या वह आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। किस संधि का? स्वर संधि का एक क्या है? भेद है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, स्वर संधि और आयादी संधि। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उत्तर मिलकर के क्या हो जाता है? प्रति प्रत्युत्तर हो जाता है। तो कौन सा? डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 का डी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 55। चिन्मय, चिन्मय शब्द में कौन सा संधि है? चिन्मय में कौन सा संधि है बताइए? चिन्मय में तो बताइए कौन सा संधि है? तो चिन्मय में जो है व्यंजन संधि है। चित्त, चित्त प्लस मय मिल करके क्या हो जाता है? चिन्मय हो जाता है। चित्त प्लस मय। ठीक है, इसका जो ता वाला वर्ड है वो 5वें वर्ड के नाम में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये रूल होता है। ठीक है, संधि करने का। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 53 बताइए। पुरोहित का संधि विच्छेद क्या होता है? बताइए पुरोहित का संधि विच्छेद क्या होता है? चलिए बताइए पुरोहित में संधि विच्छेद पुरः क्या हो जाएगा? पु पु होता है या पुरः प्लस हित होता है? बताइए पु प्लस हित होता है या पुरः प्लस हित होता है? इसमें तो विसर्ग संधि है, इतना तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक, चलिए आगे बताइए। आगे क्या इसमें बताइए क्या हो जाएगा? संधि करेंगे आप तो बताइए जल्दी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट। पुरः प्लस हित मिलके क्या हो जाता है? पुरोहित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 54 बताइए। 54 क्या कर रहा है? बताइए 54 कर रहा है श्रवण का संधि विच्छेद क्या होता है? श्रवण का संधि विच्छेद क्या होता है? बताइए श्रवण का संधि विच्छेद क्या होता है 54 का? तो श्रो प्लस अन्न मिलके क्या होता है? श्रो प्लस अन्न मिलके क्या होता है? श्रवण हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है? ए पार्ट राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ए पार्ट हमारा राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 55 बताइएगा, फटाफट बताइए। 50 क्वेश्चन हम लोग करना है। ठीक है, फटाफट बताइए। निह, निह प्लस छल, निह प्लस छल मिलके क्या होता है? निश्चल होता है। ठीक है, निश्चल होता है। ये कौन सी संधि होता है? तो यहाँ पे भी कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि का एक भाग है। ठीक है, कौन सी संधि इसमें? विसर्ग। तो विसर्ग संधि कहाँ? सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा 55 का। ठीक है, 55 का क्या आ जाएगा? सी पार्ट राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग देखिए किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हिंदी सभी जो जिन जिन परीक्षाओं में आती है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि बस जो वीडियो के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तो ग्राम प्लस उत्थान, ग्राम प्लस उत्थान, तो इसका अ और उसका उ मिलके क्या हो जा रहा है? ओ हो जा रहा है। तो इसके कौन सी संधि में होता है? तो ये गुण संधि में होता है। किस संधि में होता है? गुण संधि में होता है। डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा 56 का। पूरा डिटेल के साथ इसको मैंने बताया। ठीक है, तो ग्रामो उत्थान में कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए दीर्घ स्वर संधि छांटिए। इसमें दीर्घ स्वर संधि कौन सी? देव प्लस इंद्र नहीं है, गिरि, गिरि प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? गिरीन्द्र हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? गिरीन्द्र, बड़ी ई हो जा रहा है। ठीक है, गिरीन्द्र हो जा रहा है। किस में है? तो ई और बड़ी ई मिलके क्या? सी पार्ट हमारा 57 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और बाकी में हमारा क्या है? स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि नहीं है। नेक्स्ट बताइएगा अगला क्वेश्चन। सब पूछे हुए क्वेश्चन है 2018 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए सब मैं करवा दूंगा ए टू जेड। बस आप लोग लगे रहिए, साथ में जुड़े रहिए। कौन सा यण स्वर संधि में नहीं आता है? कौन सा यण स्वर
संधि के अंतर्गत नहीं आता। जिसमें मैंने बताया था आधा या आता है वो हमेशा क्या होता है, और वह उसके साथ कोई आधा आता है वो भी हमारा क्या होता है, उसका किसका होता है, किसका भाग होता है बताइए। ये सब हमारे यण के होते हैं, ठीक है, यण के होते हैं, ठीक। तो इसमें भी वो है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो बचा कौन, यही डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, महा प्लस ओजस्वी, ओजस्वी मिल के क्या बनता है, महा प्लस ओजस्वी क्या होता है, महाओजस्वी। तो कौन सी संधि है, यह संधि हमारी वृद्धि संधि है, ठीक है। जहाँ दो डंडी आ जाए उसमें कौन सी, दो पाई आ जाती है, वो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि आती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक के साथ भी मैंने इसको बताया। यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित में कौन सी संधि है, तो यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित में कौन सी संधि है, तो अ प्लस उ मिलके क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। तो कौन सी संधि यहाँ आएगी, तो गुण स्वर संधि आएगी, ठीक है। कौन सी आएगी, गुण संधि। कहाँ दिया, यथा प्लस उचित किस पार्ट में दिया बताइए, यथा प्लस उचित तो ये हमारा दिया है बी पार्ट में। तो 59 का क्या आ जाएगा, बी पार्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए विद डिटेल के साथ है, सारी चीज़ आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद तो विद्या प्लस अर्थी होता है, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी होता है, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी। तो इसका, इस वाले का आ और इसका अ मिलके क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है, ठीक है, बड़ा आ हो जाता है, ठीक है। यह कंडीशन किस में होती है, दीर्घ संधि में होती है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में होती है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में। तो इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 का क्या आ जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोग 60 बताइए, ठीक है। बताइए नाभिक, नाभिक में कौन सी संधि है, पहले बता दीजिए। तो आयादि संधि, आयादि स्वर संधि, सबसे पहला तो ये हो गया, आयादि स्वर संधि है नाभिक में। इसका क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, 9 प्लस वीक होगा या प्लस ना प्लस वीक होगा बताइए, 9 प्लस वीक होगा या ना प्लस वीक होगा बताइए। 61 का तो ये हो जाए 9 प्लस इक होता है, ठीक है, 9 प्लस इक होता है, नाविक, ठीक है। तो हमारा सी पार्ट राइट। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं 62 बताइए, जल्दी जल्दी करिए। जो 15 से 20 मिनट की क्लास, 20 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होनी चाहिए हिंदी की जो है, ठीक है। 20 में आप लोग 50 में कम से कम 45 बताना है, ठीक है, सही करना है। देखते हैं कौन बताता है आज जो, ठीक। लास्ट में आप कमेंट में अपना जो है स्कोर भी बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइए 62 का व्यवहार का सही संधि विच्छेद कौन है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद कौन है, 62 का व्यवहार का सही संधि विच्छेद बी प्लस औ प्लस हार मिलके क्या होता है, व्यवहार होता है। चलिए नेक्स्ट 63 बताइए, सावधान का संधि विच्छेद क्या होता है, सावधान का संधि विच्छेद क्या होता है, तो बताइए। सावधान का ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको नोट कर लिया करिए, ठीक है। बाकी तो आता ही सबको, जो इंपॉर्टेंट होता है जो उसी की नोट्स बनाता है वही आगे चल के सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान करिए, जो इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसकी नोट्स बना लिया करिए, एक शार्ट नोट्स टाइप में, ठीक है। 63 का, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप थियरी कितना भी कर लेंगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो चीज़ें जागेंगी नहीं कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है करना जो है, ठीक है। तो 63 बताइए, तो 63 का क्या हो जाएगा, सा प्लस अवधान, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना मैं बताऊं जो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बताना, अभी इसका के आप जो नि प्लस चल मिलके क्या होता है, निश्चल हो जाता है। जो विसर्ग है वो स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे मतलब स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, बताइए कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। तो इसका क्या आ जाएगा, कौन सा पार्ट होगा बताइए 64 का, तो 64 का ए पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पार्ट राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 65 66 दोनों का आंसर बताइए। 65 66 सद्धर्म का, तो क्या हो जाएगा, सद्धर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत्य प्लस धर्म, सद प्लस अधर्म, सत्य प्लस धर्म बताइए 65 का कौन सा है। तो ये हमारा कहा जाएगा डी पार्ट आ जाएगा, सत्य प्लस, तो जो त होता है वो तीसरे वर्ण में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखिएगा। किस तीसरे में, और कभी कभी किसमें, पाँचवें में कन्वर्ट होता है, जिसमें त थ द ध ना में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट बताइए, व्यंजन संधि है, ये भी याद रखेंगे, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। सुक्ति, तो सु प्लस उक्ति मिलके क्या बनता है, सुक्ति होता है, सु प्लस उक्ति मिलके क्या होता है, सुक्ति होता है। तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 66 का ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। कनिष्क में पूछा है, मलेरिया इंस्पेक्टर में पूछा है, यूपीपी में पूछा है, सोचिए कितने परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा है, वो भी सुक्ति वाला भी इंपॉर्टेंट है। नरेश, नरेश में कौन सा संधि विच्छेद है, एकदम संधि में A to Z, आप अगर दोनों वीडियो देख लिए तो प्रीवियस ईयर पूरा रिवीजन, ठीक है। जैसे परीक्षा आएगी 200 300 की सीरीज चलाई जाएगी, ठीक है। नर प्लस ईस मिलके क्या हो जाता है, नर प्लस ईस मिलके क्या हो जाता है, नरेश हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, नरेश। एक एड़ी कौन सी मात्रा आ जाती है, ए, तो कौन सी संधि होगी, इसमें कौन सी संधि होगी,
तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि होगी। क्या होगी, गुण स्वर संधि होगी। तथा प्लस ये हो, जहाँ मैंने बताया था कि दो डंडी दिख जाए, दो डंडी ये वाली या दो डंडी ये वाली दिख जाए, ठीक है, तो वहाँ कौन सा होगा, हमेशा वहाँ हमेशा जो वृद्धि संधि होगी, कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। तथा प्लस एव मिलकर क्या हो, तथेव हो जाता है। 68 का कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट, तथा प्लस एव मिलके तथेव होता है। ए वाला ए नहीं रहता है, सीधा ए वाला रहता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए 69 बताइए क्या है 69 का। अत्याचार, अति प्लस आचार होगा, क्या होगा, अति प्लस आचार, आचार मिलके क्या होता, अत्याचार होता, क्या होता, अत्याचार। जिसे किस पर, सी पार्ट में हमारा दिया गया 69 का सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 69 का सी पार्ट राइट। आइए चलते हैं आगे, आप लोग 70 बताइए, 71 बताइए और 72, दोनों तीनों बताइए। 70, 71, 72 क्वेश्चन बताइए। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल मिलके क्या बन जाए, उज्ज्वल हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है, ठीक है। उत प्लस कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ये भी याद रखिएगा। 70 का क्या आ जाएगा, ए पार्ट, उत प्लस ज्वल, ठीक है, तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ए पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए 71 और 72। 71 का बताइए, दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिक दिक प्लस अंबर, ठीक है, अंबर मिलके क्या होता है, दिगंबर होता है। तो कौन सी संधि, ये भी हमारी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। किस पार्ट में दिया, दिक प्लस अंबर, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 71 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी पार्ट। नेक्स्ट बताइए, उत प्लस लंघन क्या होगा, उत प्लस लंघन है, ठीक है, उत प्लस लंघन क्या होगा, उल्लंघन। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी पार्ट क्या आ जाएगा, 72 का क्या आ जाएगा, 72 का सी पार्ट। कौन सा, इसमें भी कौन सी संधि है, व्यंजन ही संधि है, ठीक है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट चलते हैं 73, 74, 75, एक साथ तीन तीन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 75, 74, 70, 70, 73, 74, 75 ऋग वेद में, तो ऋग क्या हो जाएगा इसका, ऋग प्लस वेद, तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ मैंने नियम बताया था, का किस में कन्वर्ट हो रहा है, गा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, का किस में कन्वर्ट होगा, गा में। तो इसमें भी कौन सी संधि है, तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 73 का बी पार्ट कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि इसमें होगी, ठीक है। 73 का बी पार्ट राइट आंसर, ठीक। चलिए 74 का प्रति प्लस आघात, तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस आघात, तो क्या होगा, प्रत्याघात, क्या हो जाएगा, प्रत्याघात हो जाएगा। ए पार्ट हमारा इसमें कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है, कौन सी है, यण स्वर संधि है, ठीक है, यण स्वर संधि, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यण स्वर महा औसत, जहाँ दो डंडी रहती है वहाँ कौन सी, वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि, ट्रिक के साथ याद रखिए, वृद्धि संधि होती है, ठीक है, कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, अ होता है या औषधि होता है, बताइए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। 75 में, 75 में क्या जाएगा, महा प्लस औषध होता है, ठीक है, महा प्लस औषध होता है, औ की मात्रा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, 77 और 78 भी बता दीजिएगा, ठीक है, 78 भी बता दीजिएगा। चलिए, स्वर संधि किसका मेल है, तो इसमें क्या होता है, स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है, किसका होता है, स्वरों का मेल होता है, ठीक है, स्वरों का मेल होता है, ठीक, स्वर संधि में। लेकिन व्यंजन संधि में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं, विसर्ग में विसर्ग भी आते हैं, स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, तीनों आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे राइट आंसर हो जाएगा, स्वरों का होता है, स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का होता है। गीतांजलि में गीत प्लस अंजलि होता है या गीता प्लस अंजलि होता है, बताइए कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। 77 का तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा गीत प्लस अंजलि मिलकर क्या हो जाता है, गीतांजलि हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, गीतांजलि। आ की मात्रा जाए तो कौन सा, दीर्घ स्वर संधि होगी, क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। चलिए 78 बता दीजिए, धर्मात्मा में, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, धर्म प्लस आत्मा, क्या हो जाएगा, ए पार्ट हमारा राइट आ जाएगा। 78 का क्या आ जाएगा, ए पार्ट राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए फटाफट आप लोग आंसर बताते जाइए, ठीक है। कृपण का सही रूपेण कैसे, कृपण का, तो सबसे पहले क्या, क है, ठीक है, क है, ठीक, फिर का को में क्या किया गया है, आधा का है या पूरा का है, आधा का है, ठीक है, फिर इसमें री की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, क्री री पूरा है, ठीक। स्वर अपने आप में क्या होता है, पूरा होता है, किसी का सहारा नहीं लेता स्वर। फिर प है, ठीक है, फिर क्या है, प है, वो भी आधा है, लेकिन किसकी, आ इसके साथ लगा हुआ, छोटा वाला आ, ठीक है, ठीक। तो ए आ है, रुक जाइए 1 मिनट, इसको मैं कैंसिल करके फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, आ है, ठीक, और प्लस ड़ा है, वो भी आधा है, प्लस आ है, ठीक। तो यह किस पार्ट में दिया गया, तो बी पार्ट में हमारा दिया गया, ठीक, किस पार्ट में दिया गया, बी पार्ट में, राइट आंसर भी। चलिए 80 बताइए, निरीक्षा, नारी, नारी इच्छा, तो क्या हो जाएगा, नारी, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, नारी, 1 मिनट, नारी
प्लस इच्छा होता, ठीक है, नारी प्लस इच्छा, बड़ी ई और छोटी ई मिलके क्या बड़ी ई हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट होगा 80 का, तो 80 का हमारा क्या आ जाएगा सी पार्ट, नारी प्लस इच्छा, सी पार्ट राइट आंसर। चलिए यूपी पुलिस में पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। अन्वेषण, अन्वेषण में मैंने बताया था इस चीज़ को आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से। अन्वेषण में क्या बताया था बताइए, कई बार बता चुका हूँ। अन्वेषण अनु प्लस वेषण मिलके क्या हो जाता, अन्वेषण हो जाता, अनु प्लस वेषण मिलके क्या हो जाता, अन्वेषण हो जाता, ठीक है। 81 का कौन सा, 81 का सॉरी अनु रहेगा ना, अनु प्लस एषण, वेषण नहीं होता है, एषण होता है, ठीक है। देखिए मैं भी कन्फ्यूज हो गया ना, ऐसे ही क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, जो लिखा रहता है सेम लेकिन ऑप्शन क्या गलती से टिक हो जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, शेयर, जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। बहुत संघर्ष होता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए बताइए 82 का धातुड़मा में प्रयुक्त संधि क्या है, धातु प्लस उड़मा, ठीक है, धातु प्लस उड़मा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, धातु प्लस उड़मा मिलकर धातु उड़मा हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है, तो संधि तो दीर्घ ही है, ठीक, कौन सी संधि है, दीर्घ है, ठीक है। 82 का कौन सा है, 82 का कौन सा पार्ट है, तो ये पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए बताइए अगला 83 का सरयुर्मी, क्या होता है, सरयू प्लस उर्मी क्या होता है, सरयू प्लस उर्मी, ऊ मिलके क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पे बड़ा हुआ है तो कौन सा संधि, दीर्घ स्वर संधि में ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग 84 बता दीजिए। सशस्त्र शास्त्र में का समुचित संधि विशेष क्या होगा, सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र क्या होगा बताइए, ए बी सी या डी, 84 का, तो ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन पे भी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए 85 का बताइए, रीत्यानुसार, रीति प्लस अनुसार हो गया क्या होता है, रीत्यानुसार होता है डी, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ, लेखपाल में पूछा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बता दीजिए, महा प्लस ईश क्या हो जाता है, महेश हो जाता है, ठीक है, महा प्लस ईश महेश, डी पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, महेश, ठीक, क्या हो जाता है महेश, ठीक। नेक्स्ट इसका क्या होगा, डी पार्ट। आगे बताइए 87, 88, 89 बताइए 89 तक। दिग प्लस दर्शन कहाँ दिया है, ये हमारा व्यंजन संधि है, ठीक है। क्या है इसमें, क्या है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। वधु प्लस उर्मी मिलके क्या वधूर्मी होता है। 88 का क्या, वधु प्लस उर्मी मिलके वधूर्मी होता है। वधु प्लस, याद रखिएगा बड़ा ऊ की मात्रा रहती है, वधु प्लस उर्मी मिलके वधूर्मी होती है। संख्या गमन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए वीडियो का हम लोग कर रहे हैं, वीडियो में ही पूछा हुआ है, ठीक है। संख्या क्या होगा, सखी प्लस आगमन हो गया, संख्या प्लस आगमन होगा, बताइए क्या होगा 89 का, तो क्या होगा तो सखी प्लस आगमन मिलके क्या होता है, संख्यागमन, कौन सी यण संधि है इसमें, ठीक है, यण संधि का क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग 90, 91, 92 बताइए। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस चारण मिलके क्या होता है, उच्चारण होता है। उत प्लस चारण मिलके क्या होता है, उच्चारण होता है। ये पार्ट हमारा क्या है, राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। भूर्ध्व क्या का संधि विच्छेद क्या होगा, भू प्लस क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊर्ध्व हो जाएगा, ठीक है, डी पार्ट। चलिए 92 बताइए। सत्याग्रह का संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है, बी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन 93 का। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पो प्लस अन। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, आयादि संधि होती है। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, आयादि संधि का क्या है उदाहरण है, ठीक है, आयादि संधि का उदाहरण। 94 बताइए, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, स्वर संधि का बताइए। अन्न प्लस वय, अन्वय, ठीक है, अनु प्लस वय मिलके क्या होता है, अन्वय हो जाता है, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें भी आयादि संधि है, आयादि संधि है, ठीक है। 94 का देख लीजिए, डी पार्ट हमारा क्या है राइट आंसर है, ठीक है। दुराशा, दुह प्लस आशा मिलके क्या होता है दुराशा। 95 का क्या होता है, दुह प्लस आशा, ठीक है, दुह प्लस आशा होता है, ठीक है, दुह प्लस आशा, एक मिनट, दुह प्लस आशा, ठीक है, दुह प्लस आशा मिलके क्या होता है दुराशा होता है। तो ये पार्ट हमारा इसमें भी राइट हो जाएगा। पौ प्लस अन पावन हो जाएगा, पौ प्लस अन मिलके क्या हो जाएगा पावन हो जाएगा। कौन सी आयादि संधि का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। 96 भी क्या हमारा आयादि संधि का एग्जाम्पल है, ठीक। नेक्स्ट चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन 97 बताइए, 98 बताइए और 99 बताइए, ठीक है। 98, 97, 98, 99 बताइए। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा, रूप प्लस अंतरण। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को कराया, रूप प्लस अंतरण क्या होता है, रूप प्लस अंतरण, रूपा प्लस अंतरण, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 98 मन योग, मन प्लस योग मिलके क्या होता है, मन प्लस योग मिलके क्या मन योग होता है, ठीक है। मन प्लस योग मिलके विसर्ग संधि,
कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बताइए 99 का, उच्छ्वास में उत्त प्लस श्वास मिलके क्या उच्छ्वास, तो ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उत्त प्लस श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट में कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्त प्लस श्वास मिलके उच्छ्वास होता है, ठीक है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन 100 और 101 बताइए। 100 और 101 तो क्या होगा? छात्र, ये भी सत प्लस सात, इसका भी ये पार्ट होगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन है। लास्ट वाला नि प्लस कलंक क्या हो जाएगा? निष्कलंक हो जाएगा, ठीक है। 101वां का क्या होगा? निष्कलंक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी कौन सी संधि इसमें? विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है, ठीक है। तो संधि हमारी 2 दिन में हम लोग क्या संधि खत्म कर लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। मेरा तो मन कर रहा है कि सर्वनाम स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। सर्वनाम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सर्वनाम खत्म कर लेते हैं, फिर संज्ञा लिंग ऐसे जेंडर अंडर करके भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द जीके जीएस की भी क्लास स्टार्ट होगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो है सही हो जाएगी सारी चीज़ें, तो जीके जीएस की भी 3 क्लास प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।